हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। इससे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास की पूरे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, पूरा टॉपिक पढ़ा चुके हैं। ये आदिकाल की हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप अपने नोट्स बनाइए और अपनी कॉपी मेंटेन करिए और सभी के क्वेश्चन जिनका हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, हमने व्याख्या भी दी है उन प्रश्नों की, उन्हें डिटेलिंग में लिखिए, बाकी प्रश्नों को भी लिखिए ताकि आपके टॉपिक वाइज आपके नोट्स तैयार हो सके और आप उन्हें एग्जाम टाइम में अच्छे से पढ़ सके। ठीक है बेटा, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं कि पहली ताव ने अनुहरई गोरी मुह कमलस्य अधिट्टी पुनि उन्मयी पंडिप्यली चंदस प्रस्तुत पंक्ति काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो बेटा देखिए 4 विकल्प है। ए स्वयंभू, बी हेमचंद, सी पुष्पदंत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा ये पंक्तियां हेमचंद जी की है। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 2 अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो देखिए 4 विकल्प है। ए पुष्पदंत को, बी धनपाल को, सी शालिभद्र सूरी को और डी स्वयंभू को। तो देखिए बेटा अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्यों कहा जाता था? क्योंकि स्वयंभू जी ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था पंचर्यु। उसे रामायण से संबंधित ग्रंथ बताया जाता है, उसमें राम कथा लिखी है पंचर्यु में, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और उन्होंने पंचर्यु लिखा है। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 3 इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ये याद रखेंगे बेटा, जैन कवि को। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चलिए, ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी हेमचंद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा देखिए जिसे जैन कवि कहा जाता है अपभ्रंश का वो है स्वयंभू। सॉरी, जैन कवियों में अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, वो कौन है? वो है स्वयंभू। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। हिंदी की जो टर्म्स होती है वो बड़ी टिपिकल होती है, कई बार टंग स्लिप होती रहती है बेटा बार बार हमारी। ठीक है, स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, क्योंकि इन्हें पंचर्यु लिखा था इन्होंने। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 4 निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? 4 विकल्प है। ए सारप्पा, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू और डी हेमचंद। देखिए बेटा कुछ ही कवि होते हैं, कुछ ही राइटर होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनके ऊपर बार बार प्रश्न आते हैं, इसलिए और ये प्रश्न घूम फिर के आते रहते हैं। प्रश्न कितनी तरह से आ सकता है हमने वो सभी तरह आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो देखिए बेटा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को। सी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 5 अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? 4 विकल्प है। ए हेमचंद्र, बी स्वयंभू, सी रामचंद्र और डी दत्त। तो देखिए बेटा अपभ्रंश के प्रथम महाकवि है स्वयंभू। बी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 6 स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? ए पद्म पुराण, बी महापुराण, सी पाहुड़ दोहा, डी पंचर्यु। तो देखिए बेटा स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? पंचर्यु। और इसमें इन्होंने क्या लिखी है? राम कथा। राम कथा। ठीक है बेटा, इसीलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। डी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, प्रश्न संख्या 7 पंचर्यु किसकी रचना है? 4 विकल्प है। ए अब्दुल रहमान की, बी विद्यापति की, सी स्वयंभू की और डी चंद्रबरदाई की। तो देखिए बेटा पंचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे ना बार बार पढ़ने से बेटा, आप एग्जाम में इन्हें भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, लेकिन आपको वीडियो 1-2 बार बड़े ही ध्यान से देखनी है, बड़े ही धैर्य के साथ। प्रश्न संख्या 8 अब ये क्या करें कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? 4 विकल्प है। ए महापुराण, बी परमात्मा प्रकाश, सी भविष्यत कहा और डी पंचर्यु। तो देखिए बेटा ये पंचर्यु में लिखा है कि जब सीता जी को लेके आया जाता है, लंका को विजयी करके रामचंद्र जी सीता जी को लाते हैं, तो उसके बाद वो पहले तो सीता जी को रथ पे बैठा के लाते हैं, लेकिन उसके बाद उनसे अग्नि परीक्षा ली जाती है और सीता जी अग्नि परीक्षा देने के बाद ये कह के कि यदि मैं सती होंगी, यदि मेरा चरित्र अच्छा होगा तो मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो अग्नि परीक्षा देने के बाद उनका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि वो अपना धर्म छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के कहाँ चली जाती हैं? जैन धर्म से दीक्षित हो जाती हैं। ठीक है बेटा,
ये किसमें लिखा है? पौंचर्यू ने। और पौंचर्यू किसने लिखा है? स्वयंभू जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए। स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने कहा? देखिए, स्वयंभू जी की जो रामायण थी, मैं बता चुकी हूँ आपको, पहुंचरी, उसे हिंदी की सबसे उत्तम रामायण और सबसे पुरानी किसने बताया? ए राहुल सांकृतिक ज्ञान, बी राम कुमार वर्मा, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई, ये क्या हो जाएगा बेटा? ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? राहुल सांकृतिक ज्ञान जी ने कहा है। जो स्वयंभू का रामायण है, पौंचर्यू जिसे हम बोलते हैं, इनकी पुस्तक का जो नाम है पौंचर्यू है, इनकी पुस्तक का मेन नाम, उसे राहुल जी ने हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? चार विकल्प है, ए भविष्यत कहा, सी योग सार, डी परमात्मा प्रकाश, सॉरी, सी परमात्मा प्रकाश, और डी पाहुड़ दोहा। तो देखिए बेटा, जो आपका भविष्यत कहा है, इसे लोक चरित्र काव्य माना जाता है, और इसे किसने लिखा था? धनपाल जी ने, धनपाल जी। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? चार विकल्प है, ए शालिभद्र सूरी, बी पुष्पदंत, सी कनकमामर कनकामर, और डी धनपाल। तो देखिए बेटा, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर, क्या हो जाएगा आपका? बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ए महापुराण, बी जय कुमार चरियू, सी जसहर चरियू, डी पौंचरियू। तो देखिए बेटा, ये भी पुष्पदंत की है, ये भी पुष्पदंत की, और ये भी कौन सी नहीं है? पौंचरियू नहीं है। किसकी है वो? पौंचरियू किसकी है बेटा? स्वयंभू की रचना है, जिसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बेटा, डी। प्रश्न संख्या 13, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? चार विकल्प, ए पौंचरियू, बी रिठ्ठनेमिचरियू, सी स्वयंभू छंद, और डी महापुराण। तो देखिए बेटा, पौंचरियू, रिठ्ठनेमिचरियू और स्वयंभू छंद, ये सब किसकी है? स्वयंभू की रचना है। महापुराण स्वयंभू की नहीं है। किसकी है ये देखिए बेटा, ये किसकी है? महापुराण पुष्पदंत जी की रचना है। ठीक है, चलिए डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, डी। प्रश्न संख्या 14, महापुराण के रचनाकार कौन है? चार विकल्प है, ए अब्दुल रहमान, बी पुष्यदंत, सी धनपाल, और डी स्वयंभू। तो देखिए बेटा, इनके नाम में कहीं कहीं पुष्प भी लिखा होता है, कहीं कहीं पुष्य लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो महापुराण की रचना किसने की थी बेटा? पुष्यदंत ने। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। प्रश्न संख्या 15, अमीर खुसरो को किस नाम से अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? चार विकल्प है, तूतिए हिंद, बी तोता हिंद, सी सितारे हिंद, और डी सर हिंद। तो जो बेटा अमीर खुसरो है, वो तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 16, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? चार विकल्प है बेटा, ए अमीर खुसरो का, बी कर्णप्पा का, सी मौलवी करीम का, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बेटा, तो पहले तो आप सुन लो, कथन किसका? ये कथन है अमीर खुसरो जी का। अमीर खुसरो जी ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे से कुछ अच्छा जानना चाहते हैं तो मेरे से मेरी भाषा में ही बात कीजिए। यदि आपसे कोई कन्नड़ में बात करे, केरल में बात करे, या ब्रिटिश में बात करे, तो आप उसके सवालों का जवाब हो सकता है समझ के दे दे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं दे पाएंगे जितने अच्छे से आप अपनी भाषा में दे सकते हैं। तो वो यही कहते थे, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, आप मेरे से हिंदी में बात कीजिए, हिंदी में बात करिए, मैं आपको हो सकता है और भी कुछ अच्छा बता सकूं यहाँ के बारे में। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए बेटा, ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती रहती हूँ, इसमें क्वेश्चन छुपे रहते हैं, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से और धीरे से सुनेंगे। प्रश्न संख्या 16, खुसरो की रचना खलिका बारी वस्तुतः है? ए, देखिए ये किसकी है बेटा? खुसरो की, सॉरी, खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, खलिका बारी। अब इसमें क्या है बेटा? पहेलियों का संकलन, बी कह मुकारियों का संकलन, सी मनोरंजन परक रचना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए बेटा ये जो खलीका वारी है ये क्या है, ये शब्दकोश है। इसमें हिंदी अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द है, इसलिए इसे कोश ग्रंथ भी कहा जाता है। शब्दकोश क्या, कोश ग्रंथ। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ये कोश ग्रंथ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त युक्त में से कोई भी नहीं, ये विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। चार विकल्प है, ए अमीर खुसरो, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेटा खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किसने किया था, अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, जॉन गिलक्राइस्ट ने। ठीक है, लेकिन इसमें काव्य सृजन किसने किया था, अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो कहाँ कब के कवि थे, आदिकाल के। तुलसीदास जी और सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास जी ने अवधि में काम किया था, अवधि में इन्होंने अपने काव्य रचना की थी और इन्होंने ब्रज में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19, मुकारी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। चार विकल्प है, स्वयंभू ने, बी जगनिक ने, सी अमीर खुसरो ने और डी कुंभन दास ने। तो बेटा मुकारी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, अमीर खुसरो जी ने। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। चार विकल्प है, ए स्वयंभू, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान और डी पुष्पदंत। तो बेटा देखिए आदिकाल के जो अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं वे हैं अमीर खुसरो। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 21, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकारियों का क्या उद्देश्य है। ए पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, बी अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, डी कोई उद्देश्य नहीं। तो बेटा देखिए अमीर खुसरो की जितनी भी पहेलियां और मुकारियां थी वो सब मनोरंजन के माध्यम से लोगों को लोक व्यवहार सिखाना था। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 22, आदिकाल में पहेलियां एवं मुकारियों की रचना करने वाले कवि कौन थे। कवि कौन थे, चार विकल्प है, ए अमीर खुसरो, बी हेमचंद, सी स्वयंभू और डी विद्यापति। तो देखिए बेटा आदिकाल में पहेलियों एवं मुकारियों की रचना करने वाले जो कवि थे वो कौन थे, अमीर खुसरो। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल हो जाए सही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा ए। प्रश्न संख्या 23, जे हाल मिसकी मुकम तगफुल दुराए नैना बनाए बती। आपका गाना ना, जिहाल मस्ती मुकम बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये इस टाइम के फिल्मी सॉन्ग है जिसे जो मिथुन चक्रवर्ती जी गाते हैं, लेकिन उस टाइम पे अमीर खुसरो ने क्या लिखा था, जे हाल मिसकी मुकन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। ठीक है, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो बेटा चार विकल्प है, ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी रज्जब और डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो कौन है बेटा, अमीर खुसरो। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 24, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस कला से संबंधित कवि हैं। चार विकल्प है, आधुनिक काल, बी रीति काल, सी आदिकाल और डी भक्ति काल। तो बेटा देखिए जो अमीर खुसरो जी हैं वो किस काल के कवि हैं, आदिकाल के। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉरी। प्रश्न संख्या 25, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह किसकी युक्ति है। चार विकल्प है, ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो बेटा देखिए ये जिसने भी कहा था खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्म उपदेशक, धर्म का उपदेश दिया करते थे, ये किसकी है, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की युक्ति। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो बेटा हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।